वो हमारा क्या है, जो भोज में जाएंगे उसके यहाँ रिश्तेदार है। इस जन्म का अगले जन्म तक नहीं जाएंगे उसके यहाँ। काहे नहीं जाइएगा? क्योंकि वो ब्राह्मण के खिलाफ बोले हैं। तो वैसे लोगों के यहाँ तो ब्राह्मण नहीं जाएंगे, देखने जाता है कि कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण को बोल दिए, वो सब ब्राह्मण को दे दिए। हम तो नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार में, आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 27 दिसंबर को अपने आवास पर दलित ब्राह्मण भोज कराने जा रहे हैं। हम पटना के ब्राह्मणों से बात करेंगे कि क्या वो दलित ब्राह्मण भोज में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी जी दलित ब्राह्मण भोज करवा रहे हैं, क्या आप उसमें जाइएगा? नहीं, एकदम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाइएगा? क्योंकि वो ब्राह्मण के खिलाफ बोले हैं, गाली दिए हैं ब्राह्मण को। और एक ब्राह्मण को गाली देने का मतलब पूरे समाज के ब्राह्मण को गाली देना। हम लोग दरिद्र नहीं ना है ब्राह्मण कि जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। जो दलिद्र होगा वही ब्राह्मण जाएगा, जिसको अपने सम्मान का कोई वो नहीं होगा वही जाएगा। और वो जीतन राम मांझी जी बोलते हैं कि हम वैसे ब्राह्मण को गाली देते हैं जो मंदिरा और मांस का सेवन करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, अब कौन पंडित कैसे कोई नहीं जानता है। कोई मांझी जी क्या बोले वो मांझी जी जाने। उनका अपना एक अलग ही लीडर है, वो अपना नियम अपने चलाते हैं, उनका नियम कोई नहीं जानता है। तो उनकी बात पे भरोसे नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि बोले हैं तो बोले हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि हर ब्राह्मण कोई नहीं होता है, जो ऐसा होता है वो अपना धर्म भ्रष्ट करता है। क्योंकि धर्म है, ब्राह्मण समाज में आप जन्मे हैं तो आपके एक धर्म है, सम्मान है आपको। आप मांझी जी के यहाँ भोज में नहीं जा रहे हैं? नहीं, नहीं। एकदम नहीं जाएंगे। आदमी निमंत्रण पे ही कहीं कोई जाता है, बिना निमंत्रण का कैसे कोई पहुंचे। ऐसे सोशल मीडिया पे सुनने में आया कि भोज करा रहे हैं, तो ठीक है, जिनको बुलाएंगे वो जाएंगे। अब सोशल मीडिया पे तो कहीं निमंत्रण थोड़े होता है। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखा है कि वैसे ही ब्राह्मण आए जो शराब और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। यह तो अच्छा बात है, परंतु कौन देखने जाता है? किसी को कोई कहीं देखने जाता है कि कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? ये सब फालतू की बातें हैं। वो बोल रहे हैं, ठीक है, उनके देखने में अच्छा लग रहा है यह सब बात बोलना। क्या वे बताएं कि वे खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वे पहले अपने को सुधारे ना, फिर दूसरे को सुधारेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं, अच्छा बात है, बोल रहे हैं, उनका कहना अच्छा है। ब्राह्मण नहीं खाए, इससे उत्तम क्या होगा? लेकिन सबसे पहले वे बताएं कि वे क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, उसके बाद में किसी के पे कमेंट करेंगे वे। लेकिन वो बोलते हैं कि हम वैसे एक ब्राह्मण को ही गाली देते हैं जो मदिरा और मांस का सेवन नहीं करते हैं। अच्छा, वो ठीक है, वे बोल रहे हैं कि जो शराब मांस खाता है उस ब्राह्मण को गाली। हम तो कोई भी किसी जात धर्म से हो, शराब भी पीता हो, फिर भी हम गाली नहीं देंगे ना। बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी को, कोई छोटा बच्चा को भी गाली नहीं दिया जाता है। आपको गाली दें तो अच्छा लगेगा? ठीक है, वो बोल रहे हैं, उनका अपना मानना है, लेकिन वह सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। पहली तो बात ये है कि जीतन राम मांझी जी राजनीति कर रहे हैं और गाली दे करके, और किसी ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, और गाली दे करके बोलिए घर में आपको खीर खिलाएंगे, रसमलाई खिलाएंगे, तो ये तो हमको नहीं उचित लगता है। ब्राह्मण तो भूखे और कितना दिन तप किए हैं, उन्हीं के खाना से थोड़े चल रहे हैं। और आज खाना खिलाएंगे और कल गाली देंगे, तो ऐसा तो भाई ये मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आप गाली दीजिएगा, ऊपर से आप रसमलाई खिलाइएगा, खा लीजिए, तो हमारे लिए मुश्किल है। हम तो नहीं जाएंगे। आप नहीं जाइएगा? हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने एक शर्त भी रखा है कि जो ब्राह्मण मदिरा और मांस का सेवन नहीं करते वही ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं आएंगे। ब्राह्मण तो उन्हीं ब्राह्मण को हम गाली देते हैं। उन्हीं, ये कैसे हो? ये कहाँ हो? सब मुझे ब्राह्मण को गाली दी है, बोल रहे हैं कि हम उनको गाली दी है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी है। अब राजनीति अलग चीज हो, अपना राजनीति करें, वो अलग मैटर है। लेकिन किसी व्यक्तिगत, अगर हम ही हैं, वो जिस जाति इसके में आते हैं, अगर उनको हम गाली दें तो सबको नहीं लगेगा कि हमको कहे हैं। इसलिए वो उनका काम है। आज उनको हम गाली देंगे तो हमारे ऊपर केस होगा, लेकिन वो हमारे में है नहीं। हम लोग ब्राह्मण इस तरह का हम लोग विचार ही नहीं रखते हैं कि हम लोग किसी को गाली दें, चाहिए करें। या अपमान करके आप घर पर बुलाइएगा, पूरा गोड़ लगिएगा, माथा में बोलिएगा कि फिर हमको माफ़ कर दीजिए। माफ़ी तो मांग लिए हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन किसी को, आप जो भी ब्राह्मण हमेशा सम्मान का भूखा रहा, आज से नहीं, शुरू से ही सम्मान का भूखा रहा है। और सम्मान ही उसके लिए बहुत चीज़ है। खाना कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है। और खाना जहाँ तक जो है, वो जो उनसे पैसा मांगता रहता, उस किस्म के कई तरह के ब्राह्मण हैं। मांस मदिरा खाने वाले भी ब्राह्मण हैं,
अपना खाते हैं, लेकिन उन लोग का पैसा, हम लोग का तो यही पैसा है, तो हम लोग तो ये सब नहीं यूज करते हैं। लहसुन प्याज वगैरह, मांस मदिरा, ये सब कुछ नहीं सेवन करते हैं। तो ऐसा बात सही है कि वो बोलते हैं कि ब्राह्मण हमारे यहाँ दलित जात के यहाँ आते हैं, लेकिन पैसा दान दक्षिणा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खाते ही नहीं है, इसलिए हम देखिए ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी जाते हैं, हर जाति के यहाँ जाते हैं, लेकिन ये है अब उनके यहाँ भी तो देखते हैं कैसा बर्तन है, क्या है, उसमें हम खा लेंगे तो ठीक नहीं ना। एक मैटर ये भी है, मांस मदिरा का ही बर्तन है, अब उसमें हमको भोजन कराएंगे तो ठीक नहीं है। शुद्धता से भोजन कराएंगे तो क्यों नहीं करेगा। और दूसरा चीज़ रह गया, कोई व्रत आदमी किए, वैसे मंगल किया है या कोई ये किया, शुक्रवार किया है, तो हुआ कि भाई चलिए भाई हमको एगो रसगुल्ला या कुछ दे दीजिए, हम खा लेते हैं, आप ही के हाथ से खा लेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग आज नहीं जाते हैं। मंत्री हैं, कितने विधायक हैं और कई लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, उस जाति के हैं, हरिजन वगैरह हैं, तो क्या हम लोग उसके यहाँ नहीं खाते हैं? चाय पी लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं कि नहीं खाएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अपमानजनक बात कह के, गाली दे करके खीर खिलाइएगा तो ये तो हमको नहीं उचित लगता है। फिर उसके यहाँ हम जाएं, अब कोई ब्राह्मण जाता है तो जाए भाई, उसकी बात है, हम तो नहीं जाएंगे, हमको गाली देंगे तो इस जन्म का अगले जन्म तक नहीं जाएंगे उसके यहाँ। ब्राह्मण को अपमान करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है और कभी कोई ऊंचा पोस्ट पर नहीं जाता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। जो ब्राह्मण को अपमान करता है, ब्राह्मण को जो गाली देता है, भगवान के तुल्य समक्ष ब्राह्मण होता है। भोजन 2 जगह किया जाता है, अपने मित्र के यहाँ, और नहीं तो भूखे हो तो कहीं कर लेता है। तो ब्राह्मण भूखा नहीं होता है। और जीतनराम मांझी में हम ब्राह्मण का कोई मित्र नहीं है। जीतनराम मांझी गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को, और जो ब्राह्मण मांस मदिरा खाएगा वही ब्राह्मण जाएगा उनके यहाँ भोजन करने। जो सात्विक ब्राह्मण होगा वो उनके यहाँ भोजन करने नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? वो कौन है ब्राह्मण के लिए? क्या है वो जो उनके लिए ब्राह्मण जाएगा? ब्राह्मण के लिए क्या करते हैं जो ब्राह्मण जाएगा उनके यहाँ खाने के लिए? सबसे बड़ी बात क्या है, ब्राह्मण सम्मान का भूखा है। दलित और जातिवाद को ब्राह्मण नहीं मानता है। ठीक है, जो भी मतलब हिंदू, जो भी हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, जो भी हिंदू अपने आप को समझते हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण जाते ही हैं, ऐसा कोई नहीं है। मांझी जी अगर ऐसा आप शब्द बोले हैं तो वो उनकी कमी है, उनको मालूम नहीं है, उनको जानकारी नहीं है इस बात की जो ब्राह्मण क्या चीज़ है या हिंदुत्व क्या चीज़ है। सबसे बड़ी बात रही उनके यहाँ जाने की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दलित नेता लोग हैं, सभी के यहाँ ब्राह्मण जाते हैं सम्मानपूर्वक, उनके यहाँ जो भोजन वगैरह है, जो दान की वस्तुएं हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अब है जो आप एक तरफ गाली दीजिए और दूसरी तरफ कहिए जिन्हें मैं सम्मानपूर्वक बुलाता हूँ, तो वैसे लोगों के यहाँ तो ब्राह्मण नहीं जाएंगे। एक ब्राह्मण को बोल दिए, वो सब ब्राह्मण को दे दिए। तो मतलब उनके ब्राह्मण भोज में आप नहीं जाइएगा? हम कहाँ जाएंगे? अगर गोबर पर ढेला भी छिटाएगा तो क्या उसके विषय में बात करना है? कोई भगवान है उसका नाम लेकर रखते रहेंगे? वो हमारा क्या है जो भोज में जाएंगे उसके यहाँ पड़ेदार है कि भगवती है उसके यहाँ से? हमारा क्या है? वो हमारे जाएंगे भोज में उसके यहाँ खाने के लिए, तो भोज रखे अपना, तो हमारा क्या है? तो हमारा क्या है वो जो हम उसके यहाँ जाएंगे? नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो किसी भी धर्म के लोग हैं वो किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे जात के बारे में कुछ अपशब्द बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। अपना राजनीतिक जो कर रहे हैं वो करते रहें। जो जीतनराम मांझी किए हैं, सबसे जितना मतलब गिरा हुआ कार्य होता है उन्होंने किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा में मतलब उनको नहीं करना चाहिए, बहुत गलत किए हैं, इतना ही कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा जो किए हैं कभी जीवन में कोई सोच कर भी नहीं करेगा।